हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, ये देखिए बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा टॉपिक है। इसके ऊपर बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है। क्लास मतलब ऐसे आता है जैसे क्लास 1 में कौन सी ड्रग क्लास 1 है तो उनके लिए इसमें दो फैक्टर्स होते हैं, सोल्युबिलिटी और परमेबिलिटी। तो सिर्फ ऐसे पूछते हैं कि क्लास 1 की सोल्युबिलिटी परमेबिलिटी कैसे है, ये क्लास 2 की। तो बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है, आपको इसमें कुछ भी अगर आपने एक बार इसको थोड़ा सा पढ़ा भी हुआ है ना तो आप ऑप्शंस देख के क्वेश्चन आपका ठीक हो जाता है। बट ये है कि एक बार आपने टॉपिक देखा होना चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे नहीं बिल्कुल भी तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, है ना। थोड़ा सा हमें अगर इसका आइडिया होता है तो क्वेश्चन हमारा निकल जाता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, देखिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन जो है तो इसमें दो फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, सोल्युबिलिटी और परमेबिलिटी। ठीक है। तो इसमें जैसे 4 क्लास होती है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास 4। ठीक है। तो क्लास 1 जो है उनकी सोल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई होती है। तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई ट्रिक वगैरह की ज़रूरत है। देखिए क्योंकि इसमें क्या है, क्लास 1 जो होती है उनमें क्या होती है, सोल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों हाई होती है। ठीक है। क्लास 1 की क्या होती है, सोल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों क्या होती है, हाई होती है। और उसके बाद जो क्लास 4 होती है ना, 4 की दोनों लो होती है, सोल्युबिलिटी भी लो होती है, परमेबिलिटी भी क्या होती है, लो होती है। बस आपको सिर्फ क्या याद करना है, आपको जो क्लास 2 है, क्लास 2 में क्या है आप याद कर लीजिए, सोल्युबिलिटी लो होती है। ठीक है। क्लास 2 की ड्रग्स है उनकी सोल्युबिलिटी लो होती है, तो इसका अपोजिट करना है, परमेबिलिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ठीक है, क्लास 2 में। फिर क्लास 3 में क्या है, क्लास 3 में क्लास 2 का अपोजिट होगा, हाई सोल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ट्रिक वगैरह की ज़रूरत है आपको। देखिए आपको मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। क्लास 1 में क्या है, सोल्युबिलिटी भी ज़्यादा है, परमेबिलिटी भी ज़्यादा है। फिर बस आपको सिर्फ एक याद करना है कि क्लास 2 की ड्रग में सोल्युबिलिटी लो है। सिर्फ आप अगर ये याद करते हैं ना, क्लास 2 में लो परमेबिलिटी, सिर्फ ये याद करना है आपको, बाकी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। क्लास 2 में सोल्युबिलिटी लो है तो इसका ऑपोजिट कर दीजिए, परमेबिलिटी हाई हो जाएगी। ठीक है। अब क्लास 2 का ऑपोजिट हो जाएगा क्लास 3। क्लास 3 में इसमें सोल्युबिलिटी लो थी तो इसमें सोल्युबिलिटी हाई हो जाएगी, तो परमेबिलिटी लो हो जाएगी। और क्लास 4 में दोनों चीज़ें लो होती है, लो सोल्युबिलिटी होती है और लो परमेबिलिटी होती है। ओके, तो इसमें सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए। बिल्कुल सीधा क्वेश्चन आता है, जैसे कि ऐसे पूछ लेंगे क्लास, ये क्वेश्चन आया हुआ है आई थिंक आरआरबी में आया था, ये आरआरबी में आया था आई थिंक मेरे हिसाब से। ठीक है। तो क्लास 2 का क्वेश्चन आया था, तो क्लास 2 ड्रग्स आर तो ऐसे दे देंगे, लो सोल्युबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, हाई सोल्युबिलिटी, इस टाइप से सारे ऑप्शंस दे देंगे। तो अगर हमको पता है तो हमारा क्वेश्चन तो कहीं जाना है ही नहीं, हम तो कर ही देंगे। ठीक है। तो देखिए अब इसमें एग्जाम्पल्स भी आप लोग याद कर लीजिए। जो क्लास 1 की ड्रग्स के एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें आता है प्रोप्रानोलोल आता है, मीटोप्रोलोल आता है। ठीक है। ये बीटा ब्लोकर्स आते हैं किसमें, क्लास 1 में। मतलब इनकी सोल्युबिलिटी हाई होती है, ये बहुत ही अच्छे से सोल्यूबल होते हैं। फिर परमेबिलिटी भी हाई होती है। परमेबल मतलब कितना परमेबल है, ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है ड्रग, तो कितना फास्टली जाती है मतलब। ठीक है। तो इसकी परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है, ये क्लास 1 में आ जाएंगे। ठीक है। तो आपको प्रोप्रानोलोल और मीटोप्रोलोल एग्जाम्पल याद करने हैं। क्लास 2 में सोल्युबिलिटी तो कम है लेकिन परमेबिलिटी हाई है, और इसके एग्जाम्पल्स आप कौन से याद करेंगे, कीटोप्रोफन जो हमारा एनसेड्स में आता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स में आता है ना कीटोप्रोफन, और कार्बामाजिपिन आता है जो हमारा क्या होता है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग होता है कार्बामाजिपिन। नेक्स्ट क्लास 3 में क्या आता है, सोल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, परमेबिलिटी कम होती है। इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आप रैंट्रिडीन देखेंगे। ठीक है, रैंट्रिडीन आ जाएगा और एक एटिनोलोल आ जाएगा। ठीक है, रैंट्रिडीन और एटिनोलोल आ जाएगा किसमें, क्लास 3 में। और क्लास 4 की सोल्युबिलिटी भी कम है और परमेबिलिटी भी कम है। इसमें आता है हाइड्रोक्लोरोथायजाइड्स आते हैं और फ्यूरोसिमाइड, जो लूप डायरेटिक होता है ना, फ्यूरोसिमाइड वो आता है। तो ये आते हैं क्लास 4 में।
ठीक है। तो आप इसको अच्छे से देख लेना, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 1 में कौन सी ड्रग आ रही है जिनकी क्या है सोल्युबिलिटी और परमेबिलिटी दोनों क्या है हाई है, ठीक है। देखिए आप इसको कैसे याद कर लीजिए, आप इधर लीजिए सोल्युबिलिटी या परमेबिलिटी, ये क्लास 1 ड्रग है तो क्लास 1 ड्रग की दोनों चीज़ें हाई है। क्लास 2 ड्रग है उसमें आपको सोल्युबिलिटी का लो याद रखना है तो परमेबिलिटी ऑटोमेटिक हाई हो जाएगी। क्लास 3 में इसका अपोजिट कर देंगे आप, हाई सोल्युबिलिटी और लो परमेबिलिटी। और क्लास 4 में आपको पता है ये दोनों चीज़ें लो करनी है, ठीक है। तो ये आपको तो यहीं पे याद हो गया, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स याद कर लेना, मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस होते हैं जो फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं वो हम अपने चैनल पर लेके आते हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट फार्मासिस्ट एग्ज़ाम्स की या फिर किसी भी फार्मा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियोज़ जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इसलिए अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू।